वेलकम टू दी स्क्रीन। आज गेट रिच सीरीज़ की 5वीं वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में जो 5 करोड़ अर्निंग का प्लान है उसे हमने डिटेल्ड डिस्कस करना है कि कैसे आप इस प्लान की बुनियाद डाल सकते हैं कि 20 साल या 25 साल के बाद आपके पास 5 करोड़ रुपए हों। यकीन कीजिए, मैं आपको कोई ऐसा प्लान नहीं बता सकता हूं कि जिसमें 1 दिन, 2 दिन या 10 दिन के अंदर आप 5 करोड़ रुपए अर्न कर सकें। माशी तब्दीली एक स्लो और सस्त रो प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ अरसे बड़ी लगन और जांफिशानी के साथ मेहनत की जाती है और एक हिकमत अमली का तयन करके उस पर अमल किया जाता है, जिससे कोई टारगेट अचीव किया जाता है। तो 5 करोड़ क्या, 6 करोड़ और 7 करोड़, हम इससे ज़्यादा अर्निंग का तरीका सीख लेंगे। बेसिकली मुझे आपको सिर्फ अर्निंग का तरीका सिखाना है, वो प्रोसेस सिखाना है जिससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान के बगैर सरमायाकारी की जाती है। दोस्तों, सरमायाकारी से मतलब पैसे का ऐसा इस्तेमाल है जिससे आपका खर्च किया हुआ पैसा मज़ीद पैसा जनरेट करता है, जबकि खर्च करने से मुराद पैसे का ऐसा इस्तेमाल होता है जिसमें पैसा इस्तेमाल होने के बाद वेस्ट हो जाता है और आपके मज़ीद पैसा आपके लिए जनरेट नहीं कर सकता है। मसलन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई शख्स अगर एक कार ले लेता है और उसका मकसद उस कार को बतौर टैक्सी या किराए पर देने का है और उससे अर्निंग है, तो फिर तो ये सरमायाकारी है। लेकिन अगर कोई शख्स कार को इसलिए नीयत से ख़रीदता है कि वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाएगा और उसे अर्निंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर ये एक खर्चा है। बहरहाल हम स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी सिखाते हैं, यानी पैसे को ऐसे अंदाज में खर्च करना है कि जिससे आपको मुस्तकिल बुनियादों पर अर्निंग हासिल हो सके। आज मैं आपको टॉप 20 डिविडेंड पेइंग स्टॉक सर्च करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो आपने सर्च करना है गूगल क्रोम पे जाके टॉप 20 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लिस्ट नज़र आ जाएगी और ये देखें कि ये SCS ट्रेड की 40 टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक की इन्होंने लिस्ट बना रखी है। इसी टाइटल से ही आपको गूगल क्रोम पर जब आप सर्च करेंगे तो नज़र आएगी। जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये आपके सामने इस किस्म की एक लिस्ट खुलती है। ये 40 वो स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं, यानी हर साल ये प्रॉफिट पे करते हैं। अच्छा, ये हम इससे पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई स्टॉक, कोई शेयर, कोई कंपनी साल में 4 दफ़ा डिविडेंड पे करती है, कोई 2 दफ़ा पे करती है और कोई 1 दफ़ा पे करती है। अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप आएँ तो सबसे ऊपर जो शेयर लगा हुआ है NCPL, निशात यूनियन पावर, ये आपके सामने लगा हुआ है। अच्छा, इसका नाम ये है, इसका सिंबल आपके सामने यहाँ इस कॉलम में लिख दिया है इन्होंने लेफ्ट साइड पर, और ये बीच में इन्होंने नाम लिखा है। राइट पे अगर आप आएंगे तो इनकी प्राइस, करंट प्राइस क्या है, 14 रुपये 46 पैसे का ये है। ये अच्छा, नंबर 1 पे हम इस वक्त देख रहे हैं। बाकी ये इसकी रेशोज़ लिखे हुए हैं। रेशोज़ पे मैंने फ़िलहाल क्योंकि कोई वीडियो नहीं बनाई है तो मैं इस वक्त इसे डिस्कस नहीं करता हूँ। हम जिन टर्म्स के साथ इंट्रोड्यूस्ड हैं, जो हमें पहले से पता है, हम सिर्फ उन्हें देखते हैं। इस वक्त देखें कि इसका डिविडेंड यील्ड, ये वाला कॉलम देखें, डिविडेंड यील्ड इसका है 68.92%। 68.92% का मतलब होता है तकरीबन 69%। यानी 1 लाख के अगर ये शेयर आपने लिए हों तो 69,000 का उस पे आपको बेनिफिट हो सकता था। ठीक है, इस साल का इसका डिविडेंड यील्ड इतना है। अच्छा, क्यों मैंने जब सिल्वर इंडेक्स फंड बनाया अपनी 3rd वीडियो में, तो क्यों मैंने उसके अंदर निशात यूनियन पावर का नाम नहीं लिया? ये अच्छा, अब नीचे हैं, पहले तो हम ये देख लें। PWL, सैफ पावर लिमिटेड, बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, बहुत सस्ती वैल्यू का ये स्टॉक है। देखें, 19 रुपये 15 पैसे इसकी आज की प्राइस चल रही है। इसके नीचे देखें कैप्को कोट अद्दू, क्या प्राइस चल रही है इसकी, 27 रुपये 83 पैसे आज की प्राइस है इसकी। नीचे कोहिनूर एनर्जी है, इसकी प्राइस राइट साइड पे लिखी है। ऐसे ही आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो हर कंपनी की प्राइस आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, अब क्यों मैं ये कहना चाह रहा था कि क्यों मैंने निशात यूनियन पावर, अच्छा, ये चूनिया एक जगह है, इंग्लिश में जब ये लिखते हैं तो एन एंड पे लगा देते हैं, नून गुन्ना की जगह, तो चूनिया, चूनियन ये पढ़ा जाता है। वैसे चूनिया एक जगह है, वहाँ पर इनका ये प्लांट लगा हुआ है, पावर प्लांट है। निशात ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सॉलिड स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। और मैंने इसका सिलेक्शन क्यों नहीं किया था, आए ज़रा इसे देखते हैं। अच्छा, जब आप ऐसी कोई लिस्ट देखें तो सबसे पहले आपने जाना है और एक साइट खोलनी है, KHI स्टॉक्स। अच्छा, ये देखें, इसका नाम आपको ये नज़र आ रहा है इस जगह पर, तो ये KHI स्टॉक्स, यही एड्रेस आप दे देंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। मैंने इसका जो पीछे है उसका शॉर्टकट बना के रखा हुआ है, तो ये
यहाँ से मेरे सामने खुल जाता है। देखें इस पे ये आज की डेट भी नज़र आ रही है आपको, सैटरडे 26 नवंबर 2022, और ये पूरा इसका नाम लिखा हुआ है। और ज़रा देखें इस जगह सर्च पे जाके मैं एड्रेस दे देता हूँ, वो जो वहाँ मैंने कोड पढ़ा है निशात चूनियन का, NCPL। अच्छा, ये निशात चूनियन पावर लिमिटेड, ये देखें ये खुल गया। जब खुल गया तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये सर्च बार में खुद ही से लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप सर्च बार को प्रेस कर देंगे तो ये जो कंपनी है इसके सारे फंडामेंटल्स आपके सामने खुल जाएंगे। अच्छा, करंट सिनेरियो इसका ये आपके सामने आ गया। आइए ज़रा वन बाय वन देखते हैं, इसे स्क्रॉल करें, इस पेज को नीचे देखें। अच्छा, आज की प्राइस इसकी ये है 14.5 रुपये। ये रेड कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा है। रेड कलर का मतलब ये कि आज इसका रेट थोड़ा नीचे ड्रॉप हुआ है, और राइट साइड पे आप देखें इसके 0.01 लिखा हुआ है, यानी 0.01 रुपीज़ का की इसके प्राइस में आज कमी हुई है। जिस प्राइस पे आज ये खुला था, जब बंद हुआ है तो उससे इतने पैसे ये कम हो चुका था। नीचे इसकी अनाउंसमेंट, प्राइस हिस्ट्री, चार्ट एनालिसिस, डिविडेंड हिस्ट्री ये लिखी है। अब आए ज़रा डिविडेंड हिस्ट्री इसकी देखते हैं। डिविडेंड हिस्ट्री पे जब मैं आया तो ये देखें 2022, ये यहाँ से अब शुरू हो जाए। देखें ये ऊपर है ज़रा, ये नेम, ईयर, कैश, डिविडेंड देख रहे हैं आप ये। तो ये शुरू में 3 जो ये मोटे मोटे लिखे हुए, नेम, ईयर, कैश, डिविडेंड। तो नेम तो इसका निशात पावर है, ईयर इसका 2022 है, और कैश डिविडेंड इन्होंने दिया कितना, ये 100। ये 100 जो लिखा है 100 रुपीज़ का डिविडेंड नहीं है, बल्कि 100% का डिविडेंड है। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये होती है। तो जब आपसे कहा जाता है कि 100% उसका डिविडेंड पे किया गया, तो इसका मतलब है कि 10 रुपये का डिविडेंड इन्होंने पे किया है। जिस वक्त इन्होंने ये डिविडेंड अनाउंस किया था तो शायद उस वक्त इस शेयर की प्राइस 14 रुपये चल रही थी या 13.5 रुपये चली थी। उस हिसाब से जो इसका डिविडेंड यील्ड है, यानी कि ये जो 10 रुपीज़ है, इसे ऊपर रख देंगे। यानी जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, मैं इसका परसेंटेज आपको निकालना सिखाऊं। इन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस किया था वो 10 रुपये, एक शेयर पे ये 10 रुपये दे रहे थे। उस वक्त इस शेयर की प्राइस थी 13 शायद 65, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। तो अच्छा नहीं, इससे कुछ ज़्यादा, तकरीबन 14 रुपये इसकी प्राइस थी, 14 रुपये 25 पैसे के करीब। क्योंकि वो जो 68% ये दे रहा है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन ये प्राइस रही होगी। 14.5 रुपये का ये था, 10 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया। जो करंट प्राइस होती है शेयर की उसे नीचे रखते हैं, और जो डिविडेंड अनाउंसड होता है उसे ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर आता है, इस आंसर को फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकल आता है। ये आ गया 68.96% इन्होंने डिविडेंड दिया। इस डिविडेंड को डिविडेंड यील्ड कहते हैं, यानी जो आपको करंट प्राइस के साथ रेशो निकाल के और परसेंटेज निकाल के आपने हासिल किया, ये डिविडेंड यील्ड कहलाता है। और डिविडेंड परसेंटेज क्या है, वो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, उस 10 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने 100% आपको डिविडेंड दे दिया है। अच्छा, अब आएँ ज़रा, मैं KHI स्टॉक्स पे था, तो ये देखें, ये 100 रुपये का इन्होंने 100% डिविडेंड यानी 10 रुपये का डिविडेंड दिया। इस पेज पर जब आप डिविडेंड को देख रहे हो तो 10 से डिवाइड कर दिया करें तो आपको रुपीज़ में पता चल जाएगा। अच्छा, 2021 में इन्होंने क्या दिया था, ये देख रहे हैं आप, ज़ीरो, कोई डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया। और 2020 में कितना दिया, ज़ीरो, कोई भी नहीं दिया। 2019 में इन्होंने कितना दिया था, इन्होंने दिया था 20%। 20% का मतलब ये होता है 20 को 10 से डिवाइड कर दें, 2 रुपये का डिविडेंड दिया है इन्होंने। अच्छा, और नीचे आ जाए, 2018 में 15% का डिविडेंड है, यानी 15 को 10 से डिवाइड कर दें तो 1.5 यानी 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। और नीचे आ जाए, ये 25% का डिविडेंड है, यानी कि 10 से डिवाइड करें 2.5 यानी 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है इन्होंने। और नीचे आ जाए, 2016 में कितना दिया है, 72%, यानी 10 से डिवाइड कर दें तो 7.25, 7 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड। ये इसकी डिविडेंड हिस्ट्री। अच्छा, मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड था आपको बताने के लिए वो ये है कि अब यहाँ देखें, इस साल में डिविडेंड दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया। और नीचे आ जाए तो ये परसेंटेज लिखिए, और इसमें आप ये देखेंगे कि ये फिर 2 साल ऐसे आ गए जिसमें इन्होंने, ये 3 साल आ गए जिसमें इन्होंने सिरे से कोई डिविडेंड नहीं दिया। ये देख रहे हैं। तो डिविडेंड हिस्ट्री के हिसाब से ऐसा शेयर जिसके बारे में यकीन नहीं है कि इस साल वो डिविडेंड पे करेंगे या नहीं करेंगे, हम ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में सरमायाकारी को फ़िलहाल मुअख्खर कर रहे हैं। फ़िलहाल हम इसमें सरमायाकारी नहीं करें, हम करेंगे, ठीक है, लेकिन तब करेंगे जब पहले से हमारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स स्टेबल हो जाएंगे। हमने ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना होता है जो कि हर साल हमें ज़रूर डिविडेंड दें। अब आए ज़रा इसी जगह पर आके, अब मैं आपके सामने हिस्ट्री रखता हूँ। ये आए ज़रा ऊपर, जहाँ सर्च बार है वहाँ पे जाके मैं एंग्रो
कॉरपोरेशन की डिविडेंड हिस्ट्री देखता हूँ। तो एंग्रो की हिस्ट्री देखने के लिए पहले मुझे जाके इसमें सर्च देना पड़ेगा। तो पहले मैं सर्च दे रहा हूँ एंग्रो, और ये देखें एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड आ गया। एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंग्रो के क्योंकि कई शेयर हैं, कई स्क्रिप्ट्स हैं एंग्रो कॉरपोरेशन के, तो इसलिए एंग्रो का ये वाला जो शेयर है ये बड़ा शेयर कहलाता है, ये नहीं बड़ा वाला एंग्रो। इसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर्स है, एंग्रो केमिकल है EPCL, और एंग्रो पॉलीमर वगैरह वगैरह। तो ये जो डिफरेंट शेयर्स हैं ये छोटे शेयर कहलाते हैं एंग्रो के, और ये बड़ा शेयर कहलाता है एंग्रो कॉर्पोरेशन। देखिए अब नीचे आए ज़रा, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये तो एंग्रो का सिंबल बना हुआ है ना, ये ग्रीन सा कलर का ये एंग्रो का सिंबल है। हर जगह पर ये सिंबल जब नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि एंग्रो की बात हो रही है। आए ज़रा आज का रेट इसका क्या है, 264 रुपये। जो मेरी वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं उन्हें याद होगा कि मैंने जब पहले दिन ये परचेज़ किया था तो 239 रुपीज़ का, 239 रुपये का ये शेयर था। मैंने उस दिन इसे परचेज़ किया था। आज ये 264 रुपये का है। आप समझ सकते हैं कि कितने 25 रुपये का फ़र्क इस शेयर पर आ चुका है, और मुझे कैपिटल गेन 25 रुपये का पर शेयर मिल चुका है। इसके अलावा इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया था, मुझे वो भी मिल चुका है। तो आप ये समझ लें कि थोड़े से शेयर्स के एवज़ मुझे कितना प्रॉफिट इस वक्त हो चुका है। तो अगर आप परचेजिंग करेंगे तो कैपिटल गेन तो होता ही होता है, साथ डिविडेंड भी ये पे करता है। अब आए ज़रा नीचे, हम जो आज का हमारा काम था ये डिविडेंड हिस्ट्री इसकी आ जाए। अच्छा, डिविडेंड हिस्ट्री अब ये आ रही है। अब यहाँ देखें, ये नेम, ईयर और कैश डिविडेंड ये आपके सामने आ रहा है। अच्छा, इस वेबसाइट पर ये जो कराची स्टॉक्स है इसमें ईयर का पूरा डिविडेंड ये बता देते हैं। वो जैसे मॉर्निंग स्टार पे हम देखते हैं तो वो जो स्प्लिट होता है डिविडेंड, यानी साल में कितनी दफ़ा दिया है, वो डिटेल्स भी उसमें होती हैं। लेकिन इस वाली साइट पे ये डिटेल नहीं होती, पूरे साल का एज द होल इन्होंने जितना बनता है वो लिख दिया है। तो देखें 250% 10 से डिवाइड करेंगे 25 रुपीज़, उससे नीचे आए 26 रुपये, उससे नीचे आए 24 रुपये, उससे नीचे आए 21 रुपये, 21 रुपये, 24 रुपये, 18 रुपये, 60 रुपये, और ये कहाँ जाके ये देखें बीच में 2013-12, बस ये 2 साल थे जिसमें इसने डिविडेंड नहीं दिया है। और ये इत्तेफाक से कोई ऐसा इशू हो गया कि इन्होंने नहीं दिया, वरना 1999 से लेके अभी तक कोई साल इन्होंने नहीं छोड़ा है। एंग्रो कॉर्पोरेशन बड़ा शेयर है, और उम्मीद ये होती है कि क्योंकि इस साल में 4 डिविडेंड पे करते हैं, तो किसी एक साल में मिसिंग हो गया तो अगले साल ये इंक्रीज़ कर देते हैं। देखें कि इस जगह पर ये हर जगह पर बहुत अच्छा डिविडेंड पे करते हुए आ रहे हैं। ये यहाँ पर देखें 24 रुपीज़, 21 रुपीज़, 21 रुपीज़ टू 24 रुपीज़, ये इनका करंट जो इनका परसेंटेज है वो ये चल रहा है। और आगे आए ज़रा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं पिछले शेयर में आपको बताना भूल गया, अब आप खुद भी जाके देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है जो किसी शेयर में ज़रूर देखी जाती है, वो होती है उसकी लॉट साइज़। यहाँ आए ज़रा, ये देखें, ये देखें मार्केट लॉट एंग्रो कॉर्पोरेशन की कितनी है, 1। यानी 1 का मतलब ये जो रेड लाइन के ऊपर ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो 1 लिखा हुआ है एंग्रो का, आप एक शेयर परचेज कर सकते हैं। भाई अगर किसी आदमी के पास 5,000 रुपये नहीं है तो वो एक शेयर 264 रुपये का आज है तो ये वो परचेज कर सकता है। अगर उसके पास 500 रुपये भी हैं, 550 रुपये हैं, तो 2 शेयर वो ले सकता है, और 10 शेयर भी ले सकता है। तो ऐसे शेयर की सिलेक्शन हमने करनी है। एक तो ये कि जिनका डिविडेंड मुस्तकिल मिजाजी से आता हो, दूसरा उसका लॉट साइज़ कम हो, यानी कि एक शेयर भी परचेज किया जा सके। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब मैं वो जो NCCPL में अभी देख के गया हूँ उसको ज़रा आके एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखाता हूँ। उसका लॉट साइज़ मैं देखना भूल गया था, तो लॉट साइज़ देखते हैं NCPL। ये मैंने एक दफ़ा फिर लिख दिया आपके सामने, ज़रा सर्च करते हैं इसे। ये निशात चुनिया और आए नीचे। अच्छा, अब ये खुल गया आपके सामने। यहाँ देखें, ये कंपनी खुल गई, और कंपनी की यहाँ मैंने देखनी है लॉट साइज़ देखनी है। तो किधर है इसकी लॉट साइज़, मार्केट लॉट, ये आ गई। अभी ये पेज पूरा अपलोड नहीं हुआ है, ये हो जाए तो ये आ गई। मार्केट लॉट क्या नज़र आ रही है आपको इसकी, ठीक है, 500 रुपये। कितने, 500 शेयर्स, ये इसकी मार्केट लॉट है। यानी कम से कम आप कितने खरीदेंगे, 500 शेयर कम से कम खरीदने हैं आपने, ठीक है। इससे कम आप नहीं खरीद, रेगुलर मार्केट में इससे कम आप नहीं खरीद सकते। अच्छा, अब ऊपर आए ज़रा, इसका रेट चल रहा है 14 रुपये 50 पैसे। अच्छा, 14 रुपये 50 पैसे का मतलब है कि 1000 शेयर इसके आ जाएंगे 14,500 रुपये के। तो उसका आधा कितना बताया, तकरीबन
₹7,250 के 500 शेयर पड़ेंगे। तो कम से कम आपके पास 7,250 और कमीशन उसका ब्रोकर का वो होना चाहिए, तो आप परचेज कर सकेंगे, अदरवाइज आप ये शेयर परचेज नहीं कर सकते। तो मेरी जो सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सबसे पहले उस शेयर का इंतखाब करें जिसका डिविडेंड मुस्तकिल हो, दूसरा उसका लॉट साइज 1 हो ताकि आप उसका एक शेयर भी परचेज कर सकें। तो अब आए ज़रा वापस उस लिस्ट की तरफ। अब ये जो इतने ढेर सारे शेयर हैं स्क्रिप्ट्स, इसमें जिनकी लॉट्स मुझे पता है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। देखें, NCPL इसकी लॉट साइज 500 है, SPL इसकी 500 है, कैपको इसकी लॉट साइज 1 है, KOHE इसकी लॉट साइज 500 है, हबको इसकी लॉट साइज 1 है, EPCL इसकी लॉट साइज 1 है, EPQL इसकी लॉट साइज 500 है। अच्छा, पाकरी और जितने हैं ज़्यादातर की ये इफट को छोड़ने, इफट जो है एंग्रो का है, एंग्रो के शेयर्स की ज़्यादातर लॉट साइज 1 होती है, इसलिए इसे परचेज करना आसान होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने उन शेयर्स को फोकस करना है जिनका लॉट साइज कितना हो, 1, यानी आप एक शेयर भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, एक बात तो, अब दो बातें हमें याद हो गई। एक तो ये कि जब हम शेयर सिलेक्शन करेंगे तो एक तो ये कि वो मुस्तकिल आपको प्रॉफिट देता हो, दूसरी बात उसका लॉट साइज 1 हो। अब तीसरी बात जो ज़रूरी है, अब ये हमें पता चल गया कि हम लॉट साइज 1 वाले शेयर देख रहे हैं, तो मुझे क्योंकि पता है पहले से, तो मैं तो ज़बानी आपको बता देता हूँ और आपने खुद ये चेक करना है, उस पर जाके KHI स्टॉक पर जाके आपने चेक करना है। कैपको का शेयर अब देखते हैं हम। आए ज़रा कैपको का एनालिसिस भी कर लेते हैं। ये मैं फिर जा रहा हूँ कराची स्टॉक के ऊपर, इधर आए ज़रा। अच्छा, अब सबसे ऊपर आए आप और इसमें आके सर्च बार में ये आपने सर्च पे दे दिया कि क्या था, कैपको। अच्छा, ये मैं ज़ाहिर है थोड़ा जल्दी करता हूँ तो उससे ये पेज जो है रिफ़्रेश हो जाता है, नए सिरे से बनना शुरू हो जाता है। कोट अद्दू। अच्छा, मैं जब इस पे कैपको लिखता हूँ तो नॉर्मली इस पे फ़ौरन ये रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन कोट अद्दू पर ये रिस्पॉन्स कर देता है। तो आ जाए ज़रा, तो फिर मैं आपके सामने इसका एनालिसिस करता हूँ। अच्छा, अब एक तो ये कि ये आ गया कोट अद्दू। अच्छा, ये जब पहले आप इस पर क्लिक करेंगे सर्च बार में, जब ये नज़र आने लगे तो फिर आप इसको सर्च मार दें तो ये एक दफ़ा फिर आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा, मैं फिर कोई जल्दी कर गया हूँ। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि जल्दी में जब भी कोई काम करते हैं तो वो गलती हो जाता है। मैं एक दफ़ा फिर इसे खोल देता हूँ, कोट अद्दू। अच्छा, फ़िलहाल मैंने एडिटिंग का प्रोसेस शुरू नहीं किया, मैं थोड़े दिनों में इंशाल्लाह वो शुरू कर दूँगा, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये आ गया। अच्छा, कोट अद्दू, और ये मैंने सर्च दे दिया इसको। अच्छा, अब ये सब चला गया। मैं थोड़े अर्से में इंशाल्लाह वीडियोस की एडिटिंग का काम भी शुरू कर दूंगा, तो फिर मुझे ये कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझसे हो जाती हैं ये गायब हो जाया करेंगी। अब आए ज़रा नीचे देखते हैं कोट अद्दू इस वक्त क्या शो कर रहा है। देखें, 27.99 तकरीबन 28 रुपये हम इसको ले सकते हैं। ये इसका आज का प्राइस है 28 रुपये। अच्छा, इस प्राइस पर अच्छा लॉट साइज देखते हैं ज़रा इसका क्या है। ठीक है, ये आ गई इसकी मार्केट लॉट। ये तो मार्केट लॉट इसकी है 1, और वो जो मैं कह रहा था कि शेयर की फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू 10, ये 10 रुपीज़ उसकी पेड अप वैल्यू है। ठीक है, ये आपके सामने लिखी हुई है, हर शेयर की पेड अप वैल्यू यही लिखी होती है। अच्छा, अब आए ज़रा नीचे, और अच्छा मैंने क्या देखना था, इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखनी थी। डिविडेंड हिस्ट्री का यहाँ कहीं इन्होंने सर्च बार में दिया हुआ है शायद, चलें हम स्क्रॉल करके ढूंढ लेते हैं उसको। तो ये देखें कि प्राइस हिस्ट्री आ गई। अच्छा, प्राइस हिस्ट्री में ये देख रहे हैं आप, डेट्स आप दे सकते हैं इसके अंदर। तो आप कोई डेट दे देंगे, कोई ख़ास इस जगह पे डेट दे देंगे तो उस डेट की प्राइस हिस्ट्री दे देगा ये। ठीक है, तो अब आए थोड़ा और नीचे, तो चार्ट एनालिसिस होता है। अब ज़ाहिर है मैं टेक्निकल चीज़ें डिस्कस ही नहीं करता हूँ, तो छोड़ दें इसको। ये आ गया आपके पास, ये डिविडेंड हिस्ट्री आ गई इसकी। ठीक है, अच्छा डिविडेंड हिस्ट्री में, अच्छा ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। आए ज़रा 2022 में देखें 80% ये नज़र आ रहा है। ठीक है, 80% इन्होंने डिविडेंड दिया। 80% मैंने अभी क्या तरीका बताया था, 10 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा रुपीज़ में कितना है। तो 80% का मतलब है 10 से डिवाइड किया तो 8 रुपये, 8 रुपये का डिविडेंड इन्होंने दिया। इससे नीचे कितना है, 100% यानी कि 10 रुपये का डिविडेंड। उससे नीचे 1.5 1.5 रुपये का डिविडेंड, 4.5 रुपये का डिविडेंड, 9 रुपये का डिविडेंड, 9 रुपये का डिविडेंड, 9 रुपये का डिविडेंड। तो ज़्यादातर 8 और 9 रुपये का डिविडेंड है। किसी साल में ऐसा हुआ कि इनकी अर्निंग पर शेयर EPS उस साल की अच्छी नहीं थी, उस साल का बिजनेस इनका अच्छा नहीं था, तो उन्होंने डिविडेंड कम दिया। बहरहाल 2022 की ज़रा परसेंटेज निकालते हैं इसकी कि परसेंटेज यील्ड कितनी है। मैं 2-3 दफ़ा आपके सामने पहले कर चुका, आज फिर एक दफ़ा कर रहा हूँ। तो 8 रुपये का डिविडेंड दिया इन्होंने, 28 रुपये का ये है। 8 को 28 से डिवाइड कर दें, ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये इसका परसेंटेज निकला 28.99।
5-7% ये पे किया है इस साल इन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स थे उन्हें। कितना? 28.57। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको 28,570 रुपये ये पे करेंगे। कितने? 28,570 1 लाख पर। ये बहुत अच्छा डिविडेंड होता है। तो दोस्तों, अच्छा एक तो ये हो गया। एंग्रो का हम अभी देख के गए थे, तकरीबन 25 रुपये उसका डिविडेंड था 2022 का, और डिवाइड, अच्छा अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप खुद पेज को स्क्रॉल करके वापस कराची स्टॉक में देख लीजिएगा, और डिवाइड करेंगे उसके आज के रेट से 264 रुपये से, कितना आ गया ये 0.09 मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से, कितना बन रहा है ये 9.46%। तो इसकी परसेंटेज कम है। अब आप मुझे खुद बताएं कि पहला आपका ओपिनियन क्या है कि आप किस शेयर में सरमायाकारी का आगाज़ करेंगे, कैपको या एंग्रो? तो इसका सही जवाब है कैपको, इसलिए कि कैपको का परसेंटेज अच्छा है और इसका शेयर प्राइस अच्छा। अब आए ज़रा दूसरी बात अभी मैं ये आपके सामने ही डिस्कस हो जाए तो अच्छा है। प्राइस हिस्ट्री पे ज़रा आ जाए पीछे। तो ये देख रहे हैं आप, ये कोट अद्दू की प्राइस हिस्ट्री आ रही है। देखें 28, ये इस जगह पे आ जाए। आज तारीख क्या है? 25 नवंबर है। 25 नवंबर को 28 रुपये इसका रेट है। कल कितना था? 27, और 23 नवंबर को कितना था? 28, उससे पहले 22 को 28, उससे पहले 28। आप देख रहे हैं प्राइस हिस्ट्री इस पूरे महीने की 28 रुपये चल रही है, और 28 रुपये इसका लोअर रेट है, ठीक है। जबकि अच्छा, ज़्यादा बेहतर मैं देखता हूँ इसमें जाके, इन्वेस्टिफाई में जाके, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिफाई में भी आपको मैंने रेट की रेंज देखना सिखा दी थी, साल भर की रेंज। तो इसमें आके आपने वॉच लिस्ट में, आपको याद है कि मैंने ये शेयर सेव करके रखे हुए हैं, तो ये ज़रा अपलोड हो जाए, फिर हम ये देख लेते हैं कि एंग्रो और कैपको में से आज अगर मुझे परचेज करना है तो कौन सा वाला परचेज करना है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के जहन में बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा शेयर परचेज करना है, लेकिन मैं इस डिसीजन को थोड़ा और, जब तीनों बातें ऐड कर दें। सबसे पहली बात, डिविडेंड मुस्तकिल पे होता हो। दूसरी बात, मार्केट लॉट 1 हो। तीसरी बात कि प्राइस वाइज कोई भी शेयर अपने लोएस्ट रेट पर हो, यानी कैपको को आए ज़रा यहाँ देखते हैं। तो कैपको पे मैंने क्लिक कर दिया। investify.com पर ये इन्वेस्टिफाई मैंने आपसे इंस्टॉल करवा के रखा हुआ है, नहीं किया तो अब कर लें। प्ले स्टोर पे जाके इन्वेस्टिफाई लिखें तो ये आ जाएगा, और इसमें अब देखिए मैंने आके ये खोला है। ज़रा आए हैं नीचे इस जगह पर, देखें ये लिखा हुआ है 52 वीक्स रेंज। 52 वीक्स रेंज कितनी है कैपको की? 25.95। 26 रुपये से लेकर 36 रुपये तक इसकी रेंज है। ये देख रहे हैं आप राइट साइड पे। अच्छा, अब ये जो रेड कलर का ये जो बॉल है, आप बताएं ये कम प्राइस वाली तरफ ज़्यादा है या हाई प्राइस वाली तरफ? तो क्योंकि ये कम प्राइस से करीब है इस तरफ, इसलिए इसकी परचेजिंग बनती है। अच्छा, मैं एंग्रो को भी देख लूं पहले, तो फिर हमें सही पता चल जाएगा। अब जरा आए एंग्रो पर। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आप एक महीने के अंदर कितनी सेल कर लेती हैं? तकरीबन 10 लाख। डिसाइडेड था कि ये करना है, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि किस चीज़ का ई कॉमर्स स्टोर करना है। अगर अच्छा, अब ये ऐड ये चलता है, अभी तक मुझे इसको बंद करना आया नहीं है और मैं सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ बाहर। अब आए ज़रा एंग्रो कॉर्पोरेशन को खोलते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन देखें, ये आपके सामने आ गया, और एंग्रो कॉर्पोरेशन के नीचे आ जाए ज़रा। ये नीचे 52 वीक्स लोग, सबसे कम वैल्यू थी इसकी 225 रुपये, और आज ये कितनी है? 268। अच्छा, 268 आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस और इस तरफ का डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं। राइट साइड पर ये करीब है और यहाँ से ये दूर है, यानी लो वैल्यू से बहुत आगे निकल गया, यानी इस ओवर वैल्यूड हो गया है इस वक्त। तो इस वक्त इसको परचेजिंग बनती नहीं है, इसलिए कि अब ये बजाय मुमकिन है कि ऊपर जाने के हो सकता है यहाँ से ही रिवर्ट बैक करे और नीचे आने लगे, तो आपको कैपिटल अपना जो सरमाया है उसकी वैल्यू कम होती हुई महसूस होगी बज़ाहिर, ठीक है। तो इस वक्त ये काफ़ी हो गया हमारे लिए आज के लिए। तो इसका मतलब ये कि हमें ये बात पता चल गई कि हम कैपको और एंग्रो में से फ़िलहाल जो अकोमुलेशन करेंगे, यानी शेयर जमा करना शुरू करेंगे, वो कैपको का होगा, ठीक है। अब कैपको पे 28% का 28.57% अभी मैंने आपके सामने निकाला है, इसकी अर्निंग हो रही है। अब आ जाए ज़रा वो जो कैलकुलेटर अब रोज़ मैं आपसे यूज़ करवा रहा हूँ, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर।
अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में मैं ये फ़र्ज़ करता हूँ कि आज मेरे पास 1 लाख रुपया, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। 1 लाख चलें आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं इसको ये जो करेंसीज़ यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें क्योंकि हमारी वाली करेंसी रुपीज़ कहीं भी नहीं है, तो मैं इसको एंड पे कर देता हूँ क्लिक, ये इस जगह पर, ये देखें। अब ये कोई भी करेंसी नहीं है। अब मैं सिर्फ वैल्यूज़, इनिशियल बैलेंस, तो इनिशियल बैलेंस क्योंकि आरिफ हबीब लिमिटेड वाले तो 25,000 कम से कम लेते हैं अकाउंट ओपन करने के ना। नहीं, अकाउंट तो फ्री में ओपन कर देते हैं, ट्रेडिंग ये तब अलाउ करते हैं जब आप 25,000 उसमें रखें। तो ये 25,000 रुपये मैंने इसमें रख दिए। अच्छा, अब आ जाए आगे। कैपको पे मैं 28.57% का इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस कैपको में 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। अच्छा, 5 साल के लिए ये मैंने 25,000 रख दिए। अब 8 रुपये का डिविडेंड आता है हर साल, ठीक है। तो 1 मिनट, अब ये मैं आ गया नीचे। अच्छा, ये हो क्यों नहीं रहा, बाई वीकली 26 साल तक, ये आ गया 1 ईयर। अच्छा, मैं 1 ईयर करता हूँ तो ये कुछ और ही दे देता है। 12 यहाँ पे हाँ, ये आ गया, ठीक है, 1 ईयर आ गया। अब इसके साथ क्या मैं 25,000 पे रखूँगा 5 साल, या मैं मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूँ। आप ये समझ लें कि मैंने हर महीने इसके कम से कम 50 शेयर या 100 शेयर लेने हैं। अब 28 रुपये का अगर ये है तो 100 शेयर इसके 2800 रुपये के पड़ेंगे। तो मैं यहाँ समझ लेता हूँ कि 2800 या 3,000 लगा लें, 3,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने हर महीने करनी है। कब तक? 5 साल तक। और कब करूँगा? हर महीने के बिगिनिंग पे करूँगा। अच्छा, अब ये आ जाए एनुअल डिपॉजिट इन्फ्लेशन। अच्छा, फिलहाल एनुअल इन्फ्लेशन अगर चाहें तो कर लें 5 साल के लिए आप। अच्छा, आज जैसे न्यूज़ में कई बात हो रही थी कि इन्फ्लेशन रेट 3, 5 या 12% नहीं बल्कि 46% है। तो 46% तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है। इतनी तो हम ग्रोथ नहीं दे सकते। 3,000 की इन्वेस्टमेंट अगर मैं आज से शुरू करता हूँ तो हर साल मैं इसमें फ़र्ज़ कर लें कि 10% का इंक्रीज़ कर दूँगा, यानी 100 पे 10 रुपये बढ़ा दूँगा तो 1000 पे 100 रुपये बढ़ जाएंगे, तो 3,000 पे 300 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अगले साल में 3,300 रुपये, उससे अगले साल 3,400 रुपये, उससे अगले साल 3,500 रुपये, इस तरीके से बढ़ाता चला जाऊँ। और कैलकुलेट करें ज़रा 5 साल बाद मेरी पोजीशन क्या होने वाली है, ठीक है। तो 5 साल बाद, अच्छा, ये कैलकुलेटर अब बार बार मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर बंदे को ये बात समझ में आ जाए कि इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इस प्राइस रेट पे देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 साल में कितने पैसे हो गए आपके? 5,13,760 रुपये आपके पास हो जाएंगे 5 साल के अंदर, ठीक है। 5 लाख रुपए आपके अपने। अच्छा, आप और नीचे आए ज़रा, इसमें आपका जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 2,68,000, ये तो प्रॉफिट हो गया आपका। अच्छा, आपने जमा कितने किए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। 25,000 पहले दिए थे, 2,19,783 रुपये आप जमा करवाएंगे। तो 2,19,000 में जब ये 25 जमा कराएं, 2,45,000 के करीब आप देंगे, डबल हो जाएगा 5 साल में, ठीक है। तो ये डबल हो जाना कोई कम प्रॉफिट नहीं होता। और अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो जितना ड्यूरेशन बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन से मतलब ये कि मैं अब लंबे ड्यूरेशन के लिए ज़रा इसमें कर रहा हूँ, 5 साल की जगह मैं इसमें रख देता हूँ 10 साल। अच्छा, क्या कहते हैं आप, मैंने साल डबल किए हैं, बाकी सब वही है। तो साल डबल किए हैं तो क्या प्रॉफिट मेरा 10 लाख हो जाएगा? 5 लाख तो अभी हो रहा था, तो क्या 10 लाख हो जाएगा? आए ज़रा नीचे आके कैलकुलेट करके देख लेंगे। बाकी सब वैल्यूज ऐसी रहने दें, कैलकुलेट का बटन दबा देंगे। अब जब आप कैलकुलेट का बटन दबाते हैं तो देखें आपके सामने फिगर क्या आती है। तो ये अपलोड हो रहा है। ये अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये कैलकुलेटर बड़ा कमाल का कैलकुलेटर है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, और ये होश उड़ा देने वाला कैलकुलेटर है। अच्छा, वैल्यूज़ ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेट करता है। आप एक कैलकुलेटर लेके और एक टेबल बना के खुद भी, अच्छा, क्या समझ रहे थे हम कि 5 साल में तो ये 5 लाख हो गया, 10 साल में उसका डबल हो जाएगा, यानी 10 लाख हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके सामने देखें कितना है, ये डबल से कितना ज़्यादा हो गया है। 5 लाख में 24 लाख, अब देखें 24,90,000, 25 लाख समझ लें इसको। 5 लाख में 20 लाख का इजाफा हो गया भाई। अच्छा, नीचे इन्वेस्टमेंट पर आ जाएं, 25,000 और कितनी बड़ी है उससे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में समझ लें सिर्फ डबल हुई है, 2,45,000 आ रही थी, अब 5 लाख कोई तकरीबन 6 लाख के करीब आ रही है। 2,45,000 में 3 लाख का इजाफा, यानी डबल हो गई। डबल से कोई थोड़े से हज़ार ज़्यादा हो गए, लेकिन वहाँ कितना फ़र्क प्रोड्यूस हुआ है?
इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, अब अगर आप पूरी एक लाइफ प्लान करें, आपको पता है कि हम लाइफ में एक घर बनाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को यही सिखाया गया हमें कि भाई एक घर बना लें, तो पूरी ज़िंदगी लगा के आदमी घर बनाता है, उसके प्रोविडेंट फंड और फाइनल सेटलमेंट जब रिटायर होता है तो उसको जो पैसे मिलते हैं उससे वो घर बना देता है। अब आए ज़रा, अगर मैं 25 साल की सर्विस के बराबर इसे करूं, फ़र्ज़ करें कि मैं ये 10 साल के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, यही 25,000 मैंने पहले इन्वेस्ट किए हैं, कैपको में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और ये कैपको जो प्रॉफिट मुझे पे करेगा 28.57% के हिसाब से जो प्रॉफिट ये देगा, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि वापस री इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया, 25 साल तक बहुत लंबा अरसा है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो अब मेरी पोजीशन क्या बनेगी? ठीक है। अच्छा, ये वो फिगर्स हैं और ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम फोकस नहीं हैं और हमने एम करके इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश नहीं की है तो हमसे ये क़यामत तक नहीं होने वाली हैं। तो बड़ी सख्ती से अगर अमल दरामद किया जाए तो ये तो पूरी कौमों के हालात तब्दील करने वाली हिकमत अमली है। 25 साल आपने भूल जाना है कि आप इसमें से 1 रुपया भी निकालेंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकें, अच्छा अब आए, अपना बन गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना? 10 करोड़। अच्छा, फिर सोचें, क्या क्या कहा मैंने? 10 करोड़, 13 करोड़, मेरे अल्लाह, कितने? 13 करोड़। अच्छा, कैपको का इस साल का जो डिविडेंड यील्ड है 28% है, हो सकता है अगले साल इससे कम हो, उससे अगले साल कम हो, एज द होल एवरेज इसका हो सकता है कम पड़ जाए। तो एवरेज देखिए, इस वक्त 28% है, तो क्या अगली दफ़ा 8% तो नहीं हो जाएगा ना 10 साल में? एवरेज ज़रा करके देखते हैं इसका। तो मैं इस एवरेज को 28.57 नहीं बल्कि सिर्फ 20% कर देता हूँ। अच्छा, अब आके हम कैलकुलेट करते हैं एक दफ़ा कि अगर 20% एज अ होल हमें यहाँ से अर्निंग हो रही हो, फिर मेरे पास क्या पोजीशन बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब अ, आप देख रहे हैं कि कोई फिगर भी कम नहीं है, ऐसी है कि ये तो ज़िंदगी तब्दील करने वाले फिगर्स आ रहे हैं ना। 3,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, कब तक करनी है आप देख ही रहे हैं। अच्छा, इन बिटवीन जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, 5 साल आपने इन्वेस्टमेंट की है, 5 साल बाद जो भी आपकी करंट प्राइस चल रही है उसके हवाले से आप कुछ पैसे इसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, कोई ज़रूरत पूरी करते हैं और बाद में आप किस्त बढ़ा देते हैं और ये पैसे वापस कर देते हैं। अच्छा, देखें क्या आ रहा है मेरे पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 3 करोड़। तो 20% पे अगर मैं करूँगा तो 3 करोड़ 61 लाख, 3 करोड़ 61 लाख, इतना फाइनल सेटलमेंट पर बहुत बड़े-बड़े इदारे भी अपने एम्प्लॉइज़ को नहीं देते हैं। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी पेमेंट है। अगर आपने कोई हिकमत अमली आज एडॉप्ट कर ली तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद होगा जिसमें वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकेंगे। क्योंकि अगर 3 करोड़ के शेयर्स मेरे पास मुख्तलिफ़ कंपनियों के हैं तो मेरे पास पर ईयर जो अर्निंग आने वाली है वो इतनी ज़्यादा होगी कि मैं बग़ैर काम किए बहुत अच्छे से गुज़ारा कर सकूँगा। ऐसे में फिर मेरे पास ये आज़ादी होगी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के बजाय उसे साइंटिस्ट बनाऊँ, या उसे कोई इंटेलेक्चुअल काम हो। कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से आर्टिस्ट बने, क्योंकि उसे फिर रोज़ की रोज़ी की फ़िक्र नहीं होगी और वो अपनी एक मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो बाज़ औक़ात ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं अपने घर के लिए, ये आपकी अपनी ज़ात के लिए नहीं भी होते, आपकी आइंदा नस्लों के लिए होते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो ये मैंने आपके सामने पूरी स्ट्रैटेजी रख दी है। आप किसी भी तरीके से ये प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा अपना नज़रिया ये है कि आप यहाँ पर ये जो 3,000 रुपये की सरमायाकारी यहाँ करते हैं ये ना करें। आप बेशक 1,500 रुपये की सरमायाकारी करें। टाइम ड्यूरेशन ये जो 25 साल का आपने रखा है इसे 30 साल कर दें और बाकी के पैसों से दूसरे स्टॉक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करें कि जब शेयर ऊपर जाए आप उससे सेल करें, जब वो नीचे आए उसे परचेज़ करें। इस तरह आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से अर्न करना सीख जाएंगे, तो फिर आपको इस वाले स्टॉक को छेड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक आपका डिविडेंड पेइंग स्टॉक सरमायाकारी के लिए लगा रहेगा जो मुसलसल पैसे जनरेट करके इकट्ठे करता रहेगा और दूसरे से आप रोज़मर्रा के खर्च चलाने के काबिल होंगे। अच्छा, अब आएँ ज़रा नीचे, इसी टेबल पर ये नीचे देखें आप, ये ईयरली ब्रेकअप दिया हुआ है इन्होंने, जो आपकी अर्निंग होती है उसका, पहले साल में कितनी अर्निंग होगी, दूसरे में कितनी होगी, तीसरे में कितनी होगी। इसका आप प्रिंट आउट लेके किसी एमकॉम या बीकॉम के स्टूडेंट को दिखा लें, वो
वैलिडेट करेगा कि ये कैलकुलेशन ठीक हुई है। ठीक है, अच्छा, इससे आपका यकीन इस पर बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि आप इसको चाहें तो ये टेबल लिखा हुआ है इस जगह पर, इस टेबल की जगह आप ग्राफ लिख दें, ग्राफ पे क्लिक करें तो ये ग्राफ बना हुआ आगे आप देख रहे हैं। देखें पहले सालों में, ये देख रहे हैं आपकी इन्वेस्टमेंट में जो इजाफा, ये जो ग्रीन कलर की लकीर नीचे नज़र आ रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट ये है ग्रीन, तो आपकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं पहले ये अर्निंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, फिर तेजी से और फिर इतनी बढ़ गई। ये प्रॉफिट है, देखें कितना तेजी से ये जो येलोइश किस्म का आ रहा है। और ये नीचे इन्होंने की लिख दिया कि विड्रॉल आपने कितना लिया। विड्रॉल मैंने रेड कलर का दिया ही नहीं है कोई, डिपॉजिट आप ग्रीन कलर में दे रहे हैं, बैलेंस आप ये इस स्पॉट्स में दे रहे हैं, और ये इनिशियल बैलेंस इस तरीके से दिखा दिया है, और ये इंटरेस्ट इसका इस वाले कलर में दिखा दिया। देखिए ये पूरी की भी लिख दी है, इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह ज़िंदगी प्लान करने में आपकी ये बहुत काम आने वाली है। मैं आपके पास अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।